और एक सवाल के साथ मैं बात करना चाहूँगा। तो सर अभी हर साल जो परेशानी हो रहा है, तो नेक्स्ट साल आपको क्या लगता है लोग क्या तैयारी करेंगे तो अगले साल जो परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा हमारे डिग्रीपुर के लोगों को? एक ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। कल इस विषय पे भी बात हुआ कि हर साल जो है, इस समय में आने से ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसा सॉल्व करना, कैसा क्या करना, इस समय सोचता है। लेकिन हर साल डीपीसी में जो है हम लोग यही प्लान में रखता है कि नहीं इसको आपका वन टाइम सॉल्यूशन कैसे करें। उसके लिए जो है आपका फ्लोटिंग सोलर सिस्टम वहाँ में जो पानी के ऊपर में उनका एक प्रोजेक्ट है, वो आपका प्रोसेस में है, जल्द से जल्द वो शुरू होगा। और वहाँ में जो पानी पहले जब शुरू हुआ था, वो उस समय में जिस तरह जितना पानी वहाँ में जमा रहता था, अभी उतना नहीं रहता क्योंकि वो मट्टी भर के वो भर गया। तो उसको डिसिल्टिंग करना है, उसको उस मट्टी को उठा के उसको क्लीन करना है। तो उस विषय में भी बात हुआ है कि हमारा इस जो सीज़न है इसके बाद में डिगलीपुर में इस तरह और प्रॉब्लम नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इतना आश्वासन हम लोगों को दिया है। बात की तो कालपोंग के बारे में थोड़ा और एक मैं उसी सवाल से पूछना चाहूँगा। सर वो कालपोंग जब बनाया गया, जब उसका रनिंग किया गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कोई भी तरह का वो किसी भी तरह का मेंटेनेंस हुआ आपको लगता है उस पानी का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का उसमें मेंटेनेंस हुआ अभी तक सर आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें तो आपका कई बार जो है आपका दिल्ली से भी आपका सर्वे के लिए आया है। एक बार इससे पहले मुझे इसमें बुलाया, आपका नवग्राम में था, साइंटिस्ट लोग आया था। लेकिन इसका ऊपर में आपका सर्वे ही होता है। इसका व्यवस्था कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से जो जिस 25 साल गुज़र गया। तो इसका अंदर में अगर मेंटेनेंस होता होने से हमारा डिगलीपुर में ये प्रॉब्लम नहीं होता था। तक है जनता ऐसा-ऐसा क्वेश्चन करे हम लोग से पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछिए क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे डिगलीपुर का जो कालपोंग का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ड्रेसिंग करने के लिए मिट्टी जो हटाने के लिए जो फंड आता, वो फंड कहीं न कहीं हमारा प्रशासन खा तो नहीं गए ऐसा सवाल है, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है कोई? देखिए, अभी का तो आप सभी को पता है कि अगर एक पिन भी खरीदेंगे, तो आपका जेब में खरीदना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर कोई भी टेंडर निकलता है, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई भी कुछ भी टेंडर निकालता है, तो उसके लिए जो है आपका जेब में टेंडर करना है, ओपन टेंडर करना है या ग्लोबल टेंडर करना है। तो टेंडर का माध्यम से ही होगा। ऐसा जनता का अंदर में जो भी है, ये गलत एक धारणा है। आपका इसका टेंडर जब होगा, तो सभी देख देख सकेगा कि ये आपका ऑनलाइन में टेंडर निकला है। और ऐसा कोई पैसा ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई दूसरा कोई हो कि इसका बिल बना और इस बिल को जो है अपना ले लिया, काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कि वहाँ पे अभी तक बनने के बाद कोई भी तरह का ऊपर में अभी तक वो पानी का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई भी मेंटेनेंस अभी तक नहीं हुआ। नहीं, नहीं, अभी तक आपका कोई भी मतलब इनका ऊपर में आपका मेंटेनेंस का कोई प्रोजेक्ट अभी तक हुआ नहीं। मेरा नॉलेज में भी अभी तक नहीं है। मैं भी तो कम से कम 17 साल से इस पीआरआई में हूँ। 2 साल तो कोरोना में था। टोटल 15 साल से कम ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ मेंटेनेंस के लिए। नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिगलीपुर समिति प्रमुख ऑफिस में और दीपंकर जी हमारे साथ आज मौजूद है और एक साक्षात करेंगे अभी दिगलीपुर में जो रोज-रोज जो बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उसी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या हमारे दिगलीपुर का जनता को इससे ज़्यादा समस्या और हो सकता है बिजली से या नहीं होंगे, ये कहाँ तक तैयारी चल रहा है प्रशासन का और हमारा पॉलिटिकल जो लीडर्स है, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, जो जनता का चुनिंदा प्रतिनिधि है, उनसे भी जानेंगे आखिर कहाँ तक किस स्तर पे इसका काम चल रहा है एलटीसी डिपार्टमेंट का और ये जो परेशानी हर साल हो रही है, आज की पहले बार नहीं है। ये हर 5-10 साल से यही चल रहा है क्योंकि इस समर का सीज़न में लोग परेशान होते हैं, बिजली कटौती से। तो उसी से जुड़े जानकारी लेंगे और एक बात इसमें हम उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे हमारे प्रमुख जी से। ये दिसंबर में एक धरना हुआ तो डीजी सर लेकर गए, जो सराजदीप में भेजा गया कि वहाँ पे परेशानी था इसलिए दिगलीपुर को चुना गया, दिगलीपुर से भेजा गया सराजदीप में। जहाँ में दिगलीपुर में परेशानी हो रहा है यार वहीं से वो सराजदीप भेज दिया और एक आश्वासन दिलाया एक लेटर के माध्यम में यार एसिस्टेंट कमिश्नर उसी ग्राउंड पे गया जहाँ पे धरना हुआ था। तो उसी से जुड़े मैं जानकारी लेंगे। चलिए बने रहिए, क्या जानकारी जो मिलेंगे हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँगे और हमारा दिगलीपुर का जो 15 पंचायत के लोगों तक ये मैसेज मैं पहुँचाना चाहूँगा। अभी प्रमुख जी से शुरुआत करते हैं। चलिए बने रहिए। तो धन्यवाद करता हूँ सर न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान में सर। पब्लिक अंडमान न्यूज़ को मेरा तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
आप जो क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, अंडमान में अगर कोई भी जगह में कोई भी समस्या हो, तो वो अंडमान का लोगों को ही सॉल्व करना है। और हम लोग सब है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ भी यहाँ में आपका पीआरआई का जो व्यवस्था है, आप सभी को पता है कि यहाँ में आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, और सभी जो काम करना है पीआरआई को, अगर कुछ भी करना है तो उसका साथ में जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में जुड़ के हम लोग काम करना पड़ता है। तो ऐसा एक समय आया था कि हैवलॉक में एक आंदोलन सृष्टि हुआ था, आंदोलन आप सभी ने देखा है। तो उस समय हमारे यहाँ से जो यहाँ में जेनसेट था आपका 1.5 मेगावाट का, तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लेके जाने का कोशिश किया और लेके गया था। और उसमें जो है हम लोग सभी ने विरोध किया था। पार्टी का तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का तरफ से मैं भी आपका एक रात जो है उस जगह में था विरोध में, कि नाइट भर। और खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसमें हमारा साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी भी एक साथ में था और आपका सीपीएम पार्टी भी एक साथ था। उस जो धरना हुआ था उसमें जो है आपका रात का जो खाने का व्यवस्था किया था, वो आपका वहाँ का जो जिला परिषद मेंबर कांग्रेस का है निरंजन जी, वही वही व्यवस्था किया था, वो आप सभी को पता होगा। इसलिए कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया, कि एलिगेशन ये है कि आपका वहाँ में जो धरना हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का धरना होने का कारण जो है, बाकी लोग जो जो है आया नहीं। देखिए, अगर किसी को कोई काम करना है, इसीलिए पार्टी का कोई दोष देके कोई फ़ायदा नहीं है। सभी का अपना-अपना पार्टी है और पार्टी आया था। उसमें जो है सभी को साथ देना था, उस समय साथ नहीं दिया। अभी क्या है, अपना बचाने के लिए अगर आप लोग, अगर कोई अगर बोलता है कि नहीं, आपका बीजेपी अपना बैनर लेके किया है, बीजेपी तो अपना बैनर लेके करेगा। इस देश भर में आपका, पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। उस समय हम बिना बैनर का कर सकता है क्या? और उसमें अगर ये एलिगेशन आप लोग लगाता है कि नहीं, बिना झंडा का आएगा। देखिए, झंडा का बिना झंडा का नहीं, इसमें रजामंदी जिस तरह सूत्रों के हवाले से कि कुछ-कुछ लोगों को मिला है कि अजय बरेगी जी भी मिला हुआ था। अजय बरेगी जी भी जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, फिर उन्होंने आश्वासन दिया। तो अभी हम लोग तो आश्वासन के ऊपर में ही है, और वो भी क्या लिखित में दिया है। ऐसा कोई बिना लिखित में हम लोग मतलब उसको हम लोग माना भी नहीं। और उस समय का जो, उस समय की अब तक का, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कुलदीप राय शर्मा है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो समस्या हुआ था, ये कुलदीप राय शर्मा का नॉलेज में भी था। और मेरा भी सूत्र का हवाले से ये पता है कि वो उसके साथ में भी चीफ सेक्रेटरी साहब का बात हुआ, और वो भी इसमें राजाबंदी था। लेकिन सामने कोई आया नहीं। आया कौन? बीजेपी पार्टी के लोग आया, कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ से ले जाने के लिए मना, बहुत मतलब बहुत बार हम लोग कोशिश किया कि हम लोग यहाँ से इस जेनसेट को ना लेके जाए। लेकिन लेके गया, फिर उसका बाद में आश्वासन दिया कि नहीं, हमारा फ़रवरी 1 वीक तक जो है ये रेडी हो जाएगा। जब फर्स्ट वीक तक रेडी नहीं हुआ, उसके बाद में हम लोग कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब को हम लोग नॉलेज में डाला है। साहब, ये तो हम लोग का साथ में जो है एक मतलब एक धोखाधड़ी की तरह ही हुआ है दिगलीपुर के लोगों के साथ में। धोखाधड़ी यानी 15 पंचायत के जो लोग हैं जनता के साथ कहीं न कहीं ये भरोसा करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हर जनता भरोसा करता है, आप भी भरोसा किया। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है जो विश्वास किया, ये एक लेटर के माध्यम पे जो जानकारी दिया कि ये रीइंस्टॉल किया जाएँगे, जो नहीं किया। कहीं न कहीं एक विश्वासघात आज जनता के साथ हुआ है। और क्या लगता है सर, इसका बाद ऐसा कुछ हमारे यहाँ का जो प्रॉपर्टी दूसरा जगह में लेके जाएँगे, क्या जनता इसके बाद आपको क्या लगता एडमिनिस्ट्रेशन को भरोसा करेंगे? ये इस लेटर के माध्यम, ऐसा लेटर में क्या जनता और नेक्स्ट टाइम कोई भरोसा करेंगे? नहीं, देखिए, अभी एक ऐसा सिचुएशन तैयार हो गया है कि हम लोग तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। अभी जो भी लेटर का माध्यम से आया, जनता को उसी हिसाब से बोल के हम लोग भी सबको बोला कि नहीं, फ़रवरी 1 वीक तक आ जाएगा। लेकिन जब नहीं आया, इसका बाद में अगला अगर कोई कदम एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा लेता है, तो उसके लिए दिगलीपुर के जनता को फिर से अपना विश्वास में लेना बहुत मुश्किल होगा। तो वो तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका ये समझ में, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चेतावनी होगा कि इसका नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट यहाँ के लोगों का जो सर्विस रिगार्डिंग कोई भी सामान लेके जाएँगे, तो वो भरपूर विरोध करेंगे, कहीं न कहीं पब्लिक लगता है भरोसा नहीं करेंगे।
जी, ये तो मानना सही है। उसमें जो है अभी ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अगर ऐसा कुछ डिगलीपुर के लिए करता है, तो उसमें तो आदमी का भरोसा जीतना मुश्किल है। और एक बात बताना चाहूँगा सर, कि जो जितना भी अभी नॉर्थ एंड मिडिल में जैसा जनरेशन लेके जाते, तो इसमें हमारा जो अभी वर्तमान जो एमपी रहता है, एमपी का किस प्रकार भूमिका रहती है, जो ये सामान लेके जाना कि नहीं जाना, उसका किस तरह का रज़ामंदी, क्या रज़ामंदी के बिना लेके जा सकते हैं, रज़ामंदी होना भी ज़रूरी होता है इसमें? देखिए, जैसा डिगलीपुर से अगर कुछ करता है, तो डिगलीपुर का पीआरआई को, डिगलीपुर का प्रमुख को, नॉर्थर्न मिडिल का अध्यक्ष को पता रहता है कि नहीं ये चीज़ होता है। क्योंकि वो सर्कुलर या एक मैसेज का माध्यम से, बाय कन्वर्सेशन का माध्यम से तो सबको पता चलता है। इसीलिए इतना बड़ा घटना है, पोर्ट ब्लेयर के बाद में डिगलीपुर है और ऐसा एमपी साहब का नॉलेज में नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो क्या है खाली इस जगह में नहीं, आपका जितना बार डीपीसी हुआ है, डीपीसी में भी वो कभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में वो कभी बोलता नहीं है। और इस बार तो मतलब एक सरप्राइज़ है कि 3 दिन का डीपीसी में हमारे एमपी साहब डीपीसी में आए ही नहीं। तो मैंने कभी देखा नहीं उसको कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में वो कभी बात करता है, चाहे वो एनएच हो, चाहे हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका कॉलेज का कोई धरना वगैरह हो। उसके लिए वो थोड़ा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके ही काम करता है, वो उनका विरोध में कभी वो जाता नहीं। इसलिए डिगलीपुर का जो ये घटना हुआ था, इसमें आज का दिन में बीजेपी के अगर लीडर का ऊपर में दोष देता है, बीजेपी का ऊपर में दोष देने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस समय का एमपी भी कुलदीप राय शर्मा जी ही थे। तो ज़िम्मेदारी अगर गलत करता है तो ज़िम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक जब एनएच बना, तो एनएच का सभी बोलता है कि एनएच का जो काम है गलत हुआ है। तो हम लोग भी माना कि एनएच का काम गलत हुआ। विष्णुपद राय जी जब एनएच लेके आया इधर में, उस समय में, तो आपका चिड़िया-टप्पू से आपका जीरगटन तक एनएच कैसा बना? वो तो आपका मेरलैंड की तरह एनएच बना। जब आपका बाराटांग से लेकर आपका डिगलीपुर तक एनएच बना, तब उसका पत्थर गायब गायब है, उसका कोलतर गायब है, नया सिस्टम में वो बनाया। वो देखने का काम किसका था? वो तो एमपी के साहब का था ना, तो एमपी साहब ने क्यों नहीं देखा? मेरा यही माँग है कि आप एलिगेशन लगाओ, हम लोग मानते हैं, लेकिन क्या है, आप रहते हुए ये काम क्यों होगा? आप रहते हुए एनएच खराब हुआ, आप रहते हुए ऐसे जेनसेट किया, आपका कोई कोई भी आपका कमेंट कुछ भी कमेंट नहीं है इसका ऊपर में कि नहीं डिगलीपुर में जो हो रहा है गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इसलिए सारा कुछ उसका नॉलेज में है। लेकिन क्या है वो सामने आके कुछ नहीं करता है। वो किया भी नहीं और आगे के लिए भी मुश्किल है उससे कुछ एक्सपेक्ट रखना। तो सर मैं अभी ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमें डिगलीपुर से इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ रोड को लेके, तब क्वालिटी के लेके जब बात उठ रहे, तो कहीं न कहीं उस टाइम देखे एमपी जी कभी आए नहीं, तो घटनास्थल पे आके कभी देखा नहीं, यार देखना चाहिए भी। और तो उस टाइम देखा नहीं कि सर एक बार देखा गया रंगत में, जो हंगर स्ट्राइक में, उसके अलावा कहीं देखा नहीं गया रोड को लेके। देखिए 5 साल में कब वो देखा है डिगलीपुर में? जब राखी बाँधने का टाइम है तब आके राखी बाँध दिया, सबको बहन बना दिया। जब काम करने का बारी आया तब बीजेपी के ऊपर में एलिगेशन लगाया। ये तो उनका आदत ही है और उनका आदत का फल आप लोग 4 जून को आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि अंडमान का लोग जो काम करता है उसको आगे ले जाता है। आज का दिन में विष्णु जी का बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो टाइम था उसके बाद में 5 साल में क्या काम हुआ नॉर्थर्न मिडिल में आप लोगों को पता है। ऐसा कोई काम हम लोगों को दिखा नहीं कि जो एक एमपी साहब का थ्रू से जो भी विष्णु फाउंडेशन दिया, वो इनॉग्रेशन कौन किया? वो कुलदीप राय शर्मा किया। इसी तरह ये 5 साल चला। तो अभी अगर दिगलीपुर में अगर जितना बार उसको देखा है, आपका इतना बा 1-2 काम हुआ जो इनॉग्रेशन के लिए आया आया था वो पश्चिम सागर में आया था, खुदीरामपुर में आया था। वो कुछ एमपी का फंड होता है, 5 करोड़ रुपया फंड होता है, कुछ-कुछ काम तो किया, एकदम नहीं किया ऐसा बोल नहीं सकता कि ऐसा नहीं है। जो काम भी किया, किया। आपका कभी कोई पीआरआई को इंटीमेशन नहीं किया। उसको कभी फ़ोन करने से कभी वो रिप्लाई नहीं देता, फ़ोन करने से वो नहीं उठाता। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ, हमारा डिगलीपुर में मोर्चरी वैन नहीं है, मायाबंदर में नहीं है, रंगत में नहीं है। जब हम लोग इलेक्शन में जीता, हमसे एक एफिडेविट लिया कि हम लोग 15 लाख रुपया से आपको एक मोर्चरी वैन खरीद के देंगे। हमको एक, मायाबंदर में एक और रंगत में एक। आज 2 साल हो गया, ना मोर्चरी वैन ना कुछ। मतलब उनका जो भी वादा किया, वो वादा में वो खड़ा उतरा ब नहीं, कभी खड़ा उतरा नहीं, कभी। जब आप दे नहीं सकता तो हम आपसे एफिडेविट लिया। हम सोचा कि हाँ, ठीक है मैं बीजेपी से बिलॉन्ग करता हूँ। जहाँ में आपका इसमें जो रंगत में तो कांग्रेस पार्टी का प्रमुख है, बिलॉन्ग करता है वो।
उनको भी नहीं दिया। तो ये कैसा राजनीति है, ये कैसा सोचता है? वो आदमी से क्या हम लोग आशा कर सकते हैं? सर लास्ट में अंतिम में ये मैं जानना चाहूँगा, अभी आपको क्या लगता है जो बिजली कटौती से जो परेशान हो रही है, क्या लगता है इससे ज़्यादा परेशानी होंगे या या कम इससे होंगे? काम से आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा होगा, कम होगा? अभी एकदम जो बात आपने पूछा, एकदम मुद्दे का बात। आज दिगलीपुर परेशान है, गुस्सा में है, नाराज़ में है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहा था, उसका एक रिज़ल्ट कल निकला। कल 4 बजे डायरेक्टर पावर से हमारा मीटिंग था, सभी पीआरआई का। वर्चुअल मीटिंग था आपका, बीसी में मीटिंग था। उस मीटिंग में जो है कल फाइनलाइज़ हुआ है कि आप लोगों को जिस तरह वादा करके यहाँ से जनसेट लेके गया है, उसी तरह सैटरडे तक आप लोग रुक जाइए। क्योंकि हम फ्राइडे को एक मीटिंग बुलाया। मुझे सभी ने दिगलीपुर का सभी ने बोला कि आप एक मीटिंग बुलाइए, और मुझे भी था क्योंकि आस्ते-आस्ते बहुत ज़्यादा ही हो रहा था लोगों के अंदर में गुस्सा। तो उसमें पीआरआई सभी नहीं आया, कुछ पीआरआई आए थे, जिला परिषद मेंबर प्रधान समिति, उनके साथ-साथ मर्चेंट एसोसिएशन के आदर्श जी और कविराज जी, इन लोग भी आए थे, सिंगाराम सेठ जी थे, सुनीति जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो भी थे। तो सभी ने मिलके एक डिसाइड किया है कि ये अगर सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम लोग 7 दिन का एक समय दिया था। लेटर है, आप मैंने लेटर भेज दिया, एलजी साहब को भेज दिया, सीएस को भेजा, सबको भेजा कि 7 दिन के अंदर में अगर पूरा नहीं होता है, तो फिर हम लोगों को जैसा हैवलॉक में किया है, उस तरह हम लोग करने के लिए विवश हो जाएँगे। तो उसके बाद में फ्राइडे को हम लोग लेटर दिया, आप लोग संडे को कल जो है हमारा एक मीटिंग फिक्स किया। डायरेक्टर पावर, उनके साथ-साथ सारा हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, सभी जिला परिषद प्रधान समिति, मैं भी था उसमें। तो उसमें जो है उसमें डिसाइड नहीं, उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करके हम लोगों को बोला है कि आप लोगों को जो अभी कैपेसिटी चाहिए, उसमें हमारा वहाँ में दिगलीपुर में 2.6 अभी मेगावाट का अभी चल रहा है। उसमें हमारा सफिशिएंट नहीं है। उसमें पानीघाट से 1.5 मेगावाट का जो मशीन है, उससे भी डाइवर्ट करके हमारा दिगलीपुर में दिया जाएगा। और एक हार्डवेयर से एक मशीन जो है नालंदा में, वो पोर्ट ब्लेयर में भेजा, वो जो है आपका मंगलवार या बुधवार को जो है दिगलीपुर में पहुंचेगा। अगर ये तीनों पहुंचता है एक साथ में, तो 4.1 से लेकर 4.5 तक मेगावाट तक हम लोग को यहाँ में बिजली मिल सकता है। उसके साथ-साथ एक एक जनसेट आपका इसमें है, आपका एलटी वाला आपका जो मेडिकल में है, हमारा सीएससी में है, उनको भी कोई भी एक साइड में काम में लगाएगा। सैटरडे को जो है ये सॉल्यूशन सैटरडे तक हमारा दिगलीपुर का पूरा हो जाएगा। और एक बात है, इसका कुछ लोड अभी कम आएगा, क्योंकि सारा स्कूल अगर अभी बंद हो रहा है, अगर सारा स्कूल बंद होगा तो थोड़ा बहुत लोड कम हो जाएगा। लेकिन वो तो अलग इश्यू है, लेकिन इसमें जो है 4.1 से लेकर 4.5 मेगावाट तक हम लोग को सैटरडे तक हम लोग को मिल जाएगा। कम से कम हमारा ये जो लोड शेडिंग है, ये कम कम होगा। तो आपको ये लग रहा है कि 3 तारीख तक थोड़ा राहत मिल सकता है जनता को? ठीक। तो अभी मैंने पूरा जानकारी ली है, अभी पावर कट से जो परेशान हो रही है, और देखिए पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बात का भी यहाँ पे विस्तार जानकारी दिया है। एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका वजह से गया वो, इनका वजह से गया, लेकिन जनता को क्या ज़रूरत है, उनके सर्विस चाहिए। देखिए आपस में लड़ाई छोड़ के आपको सर्विस दीजिए जनता को, और जनता सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं, एलटीसी डिपार्टमेंट को पेमेंट किया जा रहा है, और वो सर्विस लेना चाहते हैं। प्रशासन को भी ज़रूरी बनता है कि इसमें ग्राउंड लेवल में आप भी जानकारी लीजिए, कितना मेगावाट का ज़रूरत पड़ता है, क्या समस्या आएँगे। तो समस्या आने का पहले उससे सुधार करने के लिए सारे कोर्स आपको किया जाना पड़ता है। सारा पढ़ाई इसलिए होता है इंजीनियर की, क्योंकि आने वाला कल में क्या स्थिति हो सकता है, उसका सुधार पहले से किया जाए। तो ये ज़रूरी होती है, पढ़ाई इसलिए करवाए जाते हैं। तो आप लोग भी सारा जेई जितने भी ऑफिसर है लेवल में, आप लोग कोशिश करिए हमारा दिगलीपुर 15 पंचायत में कितना मेगावाट ज़रूरत पड़ता, और कब इसका कमियाँ होंगे, तो उसका सुधार पहले करना चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो इसमें दिगलीपुर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि हमारी जनता तकलीफ ना हो। और हमारी जनता अगर तकलीफ होंगे, तो सारे लोक प्रतिनिधि को जाके तंग करेंगे, और वो तंग होंगे तो वो क्या करेंगे, सारा बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देंगे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और विषय में। जुड़े रहेगा न्यूज़ रिपब्लिक के साथ। धन्यवाद।